हेलो बच्चों। आज बच्चों 15 डेट हो गई है। ये आज आपका सेकंड डे है इस चैप्टर का। इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये सब टॉपिक सब टॉपिक जो हमारा है n इक्वल टू, इसके बारे में जो आपको बताना है कि एस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू साइन डेल्टा एम a अपॉन टू साइन a/2, ये हमें प्रूव करना है प्रिज्म के लिए। ठीक है, अब इसमें ये तो हमें आज डेरिवेशन करना है और फॉर्मूला इसका डेरिवेशन किस तरह से बूझा जाता है, इसका हेडिंग क्या डालना होता है। इसमें हेडिंग देखेंगे फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। इसमें क्या होता है कि एक प्रिज्म लेते हैं, ये प्रिज्म हमारा ABC एक प्रिज्म है। इस ABC प्रिज्म में ये इंसिडेंट रे है। जब इस पर रिफ्रैक्टिव सरफेस पर गिरती है तो बेस के पैरेलल जाती है और आफ्टर फॉल द सेकंड फेस एंड फॉल एंड द इमर्जेंट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाती है। जैसे फर्स्ट फेस पर गिरेगी उसके पैरेलल हो जाएगी बेस के, और इसके बाद जब दूसरी फेस पर गिरेगी तो नॉर्मल से दूर जा कर के निकल जाती है। तो PQRS ये रे का पाथ है, पाथ ऑफ रे। जब ये सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो NQE ये हमारा नॉर्मल हो जाता है। तो इसके ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 हो गया। जब ये सेकंड सरफेस पर गिरती है फिर इस पर नॉर्मल होती है N2RE। इसमें जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है वो एमर्जेंट एंगल होता है, वो R2 होता है, और इसमें एमर्जेंट एंगल होता है I2। तो अब एमर्जेंट रे लाइट को पीछे फॉरवर्ड करते हैं, पीछे हटाते हैं और इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं, तो डेविएशन एंगल हमारे फॉर्म होता है। एक एंगल डेविएशन एंगल Δ1 होता है, एक Δ2 होता है। इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, क्यों इंटरनल एंगल सम ऑफ इंटरनल एंगल इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, ये डायग्राम है। इस डायग्राम से सारी बातें आपको प्रूव हो जाएंगी। अब मैंने ये डायग्राम जो बनाया है इसमें जो थ्योरी है वो आपको बता रहा हूँ। वी नो दैट, हम जानते हैं, इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incident and angle of refraction at first surface I1 R1 and the second surface R2 I2 respectively। जो हमने यहाँ बताया वो यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल हो गई, ये हमारे सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल हो गई। अब जो हमारा ये डेल्टा इक्वल Δ1 Δ2 के हैं, तो सिंस द डेल्टा इक्वल Δ1 पर Δ2, Δ1 का मान क्या है I1 R1, इसका मान I2 R2, I1 I2 एक साथ, R1 R2 को एक साथ कर देंगे। हम जानते हैं कि जो एंगल ये होता है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री पर होते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने लिखा है इन क्वाड्रिलेटरल AQER, ए एंगल A प्लस एंगल B एंगल QER सम कितना हुआ 360 डिग्री। चाहे इनमें हम एंगल लगाएं या ना लगाएं तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। अब इसमें हमने जो है Q की और R की वैल्यू रख दी हमने, बाकी A प्लस E 90 180, इसमें से 360 में से माइनस कर दिया तो A प्लस E बराबर ये हुआ 180। तो एंगल A की वैल्यू होगी 180 माइनस E। अब हम ये देखते हैं जो हमारा नीचे वाला ट्रायंगल है QER में R1 प्लस R2 प्लस E बराबर 180 हो गया। और E की वैल्यू हमने यहाँ निकाली, इस E की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो जब हम यहाँ रखेंगे तो ये हमारा R1 प्लस R2, जब E की वैल्यू यहाँ जाएगी तो E की वैल्यू यहाँ रखी तो यहाँ ये A है हमारा, ये A हो जाएगा। इस A की वैल्यू जो हमारी है 180 हो गया। अब इसको यहाँ ले गए तो ये इक्वल लग दी, तो A इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2, ये E है और E की वैल्यू हमने रखी है, ये E की वैल्यू है और
यहाँ चाहे आप चाहो तो चाहे आप प्लस लगा दो इसमें यहाँ प्लस लगा दो और इक्वल टू 180 हैं, 180 से 180 कट जाएगा तो ए इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा। ओके, अब हम ये देखना चाहते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन I1 प्लस I2 माइनस ए हो गया हमारा। जब हम इस वैल्यू को इस यहाँ पर रखेंगे 1 इक्वेशन में तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी फ्रॉम इक्वेशन 1। एंड फॉर द मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं डेल्टा एम, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, I1 इक्वल टू I2 I, R1 R2 इक्वल टू R, ये वैल्यू लगाते हैं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2R, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा A/2। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम यहाँ रखेंगे तो डेल्टा एम इक्वल टू 2I माइनस ए और I इक्वल टू डेल्टा एम प्लस A/2। तो हमने ये I की वैल्यू निकाली और ये R की वैल्यू निकाल दी। I R की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ हम लगाएंगे। स्नेल लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R होता है। तो साइन I की वैल्यू रखेंगे डेल्टा एम प्लस I/2, तो R की वैल्यू A/2, तो दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा निकल के ये फ्रॉम द इक्वेशन 6 and 7 8 देन वी हैव n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से आपको ये आर्टिकल प्रूव करना है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, आज नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। अब एक्सप्रेशन फॉर डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म के द्वारा मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस होता है, वो कैसे होता है वो बताते हैं। व्हेन द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज़ वेरी स्मॉल, जब रिफ्रैक्टिंग एंगल जो बहुत छोटा होता हो, देन द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी स्मॉल, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम हो जाएगा। ये मैंने कंडीशन लिखी है, जब रिफ्रैक्टिंग एंगल स्मॉल होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू हटा देते हैं, यहाँ भी साइन की वैल्यू हटा देंगे तो यहाँ A/2 रह गया। अब हमारा फॉर्मूला स्नेल के नियम में साइन हटा दिया तो डेल्टा एम प्लस A/2। अब क्या करेंगे, A/2 की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे, n A/2 डेल्टा m/2 अपॉन a, तो a से a कट जाएगा हमारा। तो इसको भी आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ 2 लगा सकते हो हैं। तो ये A/2 एक तरफ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो डेल्टा एम इक्वल टू n-1 इंटू ए। ये मिनिमम डेविएशन का एंगल आपने प्रूव कर दिया है। अगर ये डेरिवेशन आता है तो आपको इतना करना होगा। अब देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ द प्रिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म, जो हमारी वाइट लाइट किसी प्रिज्म से फॉल होती है तो उसमें एक वॉयलेट कलर होता है, एक रेड कलर होता है। रेड कलर और वॉयलेट कलर में जो डेविएशन होता है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो हमारा रेड कलर और वॉयलेट कलर के अंदर जो डेविएशन चेंज होता है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। इसका मतलब दो रंगों में डेविएशन होना, दो रंगों में मिनिमम से मिनिमम डेविएशन होना एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। तो हमारी ये वाइट लाइट है, इससे वॉयलेट रे, एक रेड रे निकली, एक वॉयलेट रे निकली। नॉर्मल से रेड रे, नॉर्मल से वॉयलेट रे, दोनों का डिफरेंस हमारा एंगुलर होगा। अब देखिए द एंगल फॉर्म बिटवीन एमरजेंट रे फॉर 2 कलर्स, कौन कौन से, रेड और वॉयलेट, इज नॉन एज द एंगुलर डिस्पर्सन। जो बताई थी वही बात होगी। इफ डेल्टा वी एंड डेल्टा आर द एंगल ऑफ डेविएशन for the violet and red color ray of light, the angle of dispersion is theta equal to delta v minus delta r। डेल्टा v का मान है एन वी माइनस ए और डेल्टा r का मान होता है एन आर माइनस 1 इंटू ए कॉमन ले लेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो एन वी माइनस एन आर इंटू ए, तो थीटा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ये इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन होगी। तो ये डेरिवेशन आपका आता है तो इसे कर लेंगे, न्यूमेरिकल में आता है तो कर लेंगे। इम्पोर्टेंट है जो आज पढ़ाया है बच्चों। एक बात सुनो, देखो गौर से, आप वर्क तो करते नहीं हैं। जो होमवर्क है आपका, कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क करो, पहला काम। दूसरा लर्न इट। थर्ड
आज यूपी बोर्ड 2021 में 1 क्वेश्चन श्योर आएगा। 2021 में से एक क्वेश्चन आपको जरूर रखा मिलेगा। एक क्वेश्चन तो आपको जरूर आएगा, 2 आ जाए मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक क्वेश्चन तो आने ही आना है। ये पक्का 101% है। मैंने जो कह दिया वो कह दिया, अटल है, वो आना है। अगर आप इस पेज को तैयार कर लिया तो समझो आपके 4 या 5 नंबर आपके पक्के हो गए। ओके।